हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो लोग दुबई में काम करते हैं या तो दुबई जाना चाहते हैं या तो दुबई में हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो में आप स्किप कर देंगे, अगर मिस कर देंगे, तो आप कुछ नहीं समझ पाएँगे। और कुछ बड़ी ज़रूरी खबरें हैं, जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो इसी वीडियो के माध्यम से हम दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, जो यूँ ही दुबई से अपडेट निकल के आ रहा है। अपडेट में देखा गया है कि जो लोग यूँ ही में रह रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं या अपने मुल्क के लिए पैसे भेज रहे हैं, तो ऐसे में कुछ नियम भी बनाया गया है। अगर आप पैसे भेजते हैं, तो जो वहाँ पर एक्सचेंज मनी रहता है, जहाँ से मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए, अगर आप वहाँ से पैसे भेजते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और कुछ लोग जो पैसा भेजते हैं, जो हुंडी के जैसे है कि हुंडी से पैसा भेजते हैं और उसमें हुंडी वाले बोलते हैं कि आपको कुछ पैसे भी हम ज़्यादा देंगे। तो ऐसे में इस लालच में आकर काफ़ी लोग हुंडी से पैसा भेजने लगते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ ज़रूरी नियम है। अगर इस नियम को अगर नहीं जानोगे, तो आप काफ़ी बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं और आपके ऊपर जो जुर्माना है, वो भी आ सकता है। जैसे कहा जाता है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि जो लोग काम करते हैं दुबई में, अगर हुंडी पैसा भेजते हैं, तो आपका वो जो है आपकी आईडी से नहीं रहता है। अगर आपका इंक्वायरी होता है और आप कितने साल से दुबई में रहते हैं और वहाँ पर देखा जाता है और आपकी आईडी से जब मैच कराया जाता है, तो वहाँ पर बैंक में आपका पैसा शो नहीं करता कि आपकी आईडी से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है या भेजा गया है। तो इसमें आप फँस सकते हैं और आपको काफ़ी इसमें बताना भी पड़ेगा और प काफ़ी बायोडाटा भी देना पड़ेगा। अगर आप बताओगे कि आप हुंडी से पैसे भेजे हैं, तो इसमें आपके ऊपर काफ़ी समस्या आ सकती हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप दुबई में काम करते हैं, तो जो निगल है उसी से आप पैसा भेजें। ऐसे हुंडी से अगर पैसा भेजते हैं 2 पैसे ज़्यादा बनने के लिए और आपके ऊपर ऐसी समस्या आ जाएगी, तो आपको ये पैसे ज़्यादा बनने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो लोग दुबई से ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवल कर रहे हैं और नया वीज़ा लेने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में कहा गया है कि यूएई ने भारतीयों के लिए खोला नया दरबार। दरबार के दरवाजे पर देखा जाता है कि वीज़ा ऑनलाइन सुविधा के लिए विदेश में आने के लिए काफ़ी कठोर से कठोर फ़ायदों को एक बड़ा ही अपडेट दिया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि यूही ने भारतीय नागरिक कामगारों के लिए वीज़ा ऑनलाइन की सुविधा प्रदान कराया है। ऐसे में वीज़ा ऑनलाइन की सुविधा अब ले सकते हैं। जैसे कि कहा गया है कि अगर आपके पास कोई समस्या होती है, तो आप वीज़ा जहाँ से आप जिस प्लेटफ़ॉर्म से अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से आप कस्टमर केयर से संपर्क करके और अपनी परेशानी का मामला सॉल्व कर सकते हैं। ये नियम बताया गया है कि सन 2025 से लागू कर दिया गया है यूएई में। जो लोग भारत से वीज़ा लेकर आने वाले हैं, तो सभी कामगार और नागरिकों को इस बात की जानकारी रखना होगा। जैसे कहा जाता है कि दोस्तों, अगर आप वीज़ा निकालते हैं और वीज़ा निकालने के दौरान पर आपकी कोई समस्या आ जाती है, तो आप जिस प्लेटफ़ॉर्म से वीज़ा इश्यू कर रहे हैं, तो वहाँ के कस्टमर केयर से आप संपर्क करके और जो परेशानी है आपकी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ बड़ी ज़रूरी खबरें हैं जो दुबई से सऊदी से निकल के आ रही हैं कि सऊदी में कुछ बहुत ही नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव ये हो रहा है कि जो कंपनी सिस्टम है या कफ़ील सिस्टम है, तो उसमें भी कुछ नियम लगाया जा रहा है। नियम दरअसल ऐसे लगाया जा रहा है कि जो लोग कफ़ील के अंदर में काम कर रहे हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपकी कफ़ील जो अकामा है और जो काम है, जो पगार रहता है, वो टाइम पर अगर नहीं देते हैं, तो आप इसकी शिकायत जो है लेबर कोड में कर सकते हैं। ये बताया जाता है कि सऊदी मंत्रालय की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाता है कि 3-4 प्रोफ़ेशन जो हैं, जिस पे लोग काम करते हैं, जैसे मज़रे में काम करते हैं, तो मज़रे के काम करने वाले के लिए भी कुछ नियम बनाया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि उनका काम करने का कोई टाइम टेबल नहीं था और टाइम पर उनका सैलरी नहीं मिलता था और ना उनका कोई जाने के टाइम बोनस देते थे। तो अब बताया जा रहा है कि अगर 2 साल से अधिक हो जाता है और 1 टिकट जाने का दिया जाएगा और उसके बाद में अगर फिर से वापस आता है, तो फिर टिकट दिया जाएगा और एक सैलरी उसको बोनस के तौर पर दिया जाएगा। ऐसे में कुछ और नियम बनाए गए हैं, जैसे कि जो फैमिली ड्राइवर काम करते हैं, उनका 24 आवर्स ड्यूटी रहता है, तो उसमें भी कुछ टाइमिंग के लिए बात किया गया है। जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं,
उन लोगों के लिए भी कुछ नियम बनाया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि कंपनी में अगर आप काम करते हैं और आपका देखा जाता है कि 2 साल गुज़र जाते हैं, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो फाइनल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब भी आपकी कंपनी जो है भेजती नहीं है, आपकी ना छुट्टी लगाती है, ना फाइनल एग्ज़िट देती है। तो इसमें भी देखा जाता है कि आप एक्शन ले सकते हैं और छुट्टी जाने से पहले या तो आप फाइनल एग्ज़िट से जाने से पहले आपकी अकामा और आपकी जो आईडी रहती है, उसमें कम से कम 1 महीना का समय होना चाहिए, तभी आप सऊदी से आप अपने देश के लिए जा सकते हैं फाइनल एग्ज़िट, नहीं तो आपका एग्ज़िट भी नहीं लगेगा। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना है। अगर सऊदी अरब से आप फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं, तो आपका इकामा में 1 महीना वैलिड होना चाहिए, तभी आपका फाइनल एग्ज़िट लगेगा। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग यहाँ पर सऊदी अरब में महिलाएँ काम करती हैं, तो उनके लिए भी कुछ नियम बनाया गया है। जैसे नियम बताया जा रहा है कि अगर उनका जो प्रेग्नेंट का टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तो वहाँ पर कुछ हफ़्ते के लिए छुट्टी करने के लिए अपडेट भी दिया गया है। जैसे पहले बताया जाता था कि तकरीबन 6 हफ़्ते का छुट्टी दिया जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। अब बताया जा रहा है कि आपको 10 हफ़्ते की छुट्टी प्रोवाइड कराया जाएगा, समय आता है। तो दोस्तों, ये कुछ सऊदी और दुबई की ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी। मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना।